जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग जान गए हैं कि मैं एक नया छड़ी जो है कि मंगा लिया हूं और ऑनलाइन आप लोग को अगर कोई गलती करेंगे तो ऑनलाइन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ऑनलाइन घुस के कैमरे के अंदर घुस के इसी स्टिक से मारूंगा। ठीक है, बहुत ही मजबूत है, ठीक है, टूटेगा नहीं, बेहतरीन है, स्टील का है, तो समझ जाइएगा। ठीक है, बहुत तेज चोट लगेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का आज सेशन नंबर क्लास नंबर 22 है। ठीक है, एसएससी प्रीवियस ईयर इडियम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 12 इडियम्स मैंने आज ले लिया है। और देखिए, डेली अगर आप 12-11 इडियम्स डेली पढ़ेंगे, डेली 10 मिनट के क्लास में सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, तो 12 डेली अगर सीख रहे हैं तो महीने का हो जाएगा 12 3 36, यानी 336 इडियम्स हो जाएगा। अब 12 3 36 यानी 360 हो जाएगा। ठीक है, तो 360 इडियम्स कम नहीं है। 360 में से या फिर और भी हम लोग पढ़ते रहेंगे तो उसी में से आते हैं। 500 1000 कुछ इडियम्स हैं, उसी में से एग्जाम में पूछता रहता है, तो वो सब कवर कर लोगे तो ठीक रहेगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे गए, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। कोई 4 बार आया है, कोई 5 बार आया है, कोई 10 बार आया है, तो कोई 3 बार आया है, तो कोई 2 बार आया है, कोई 4 बार आया है, इस तरह आया है। तो सारे हैं, मैंने उसका इंग्लिश मीनिंग भी लिखा है, फिर हिंदी मीनिंग भी लिखा है, जिसका ज़रूरत है सब कुछ लिखा है, समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन लेवल की क्लास है और मज़ा आएगा। ठीक है, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे चंदन सोनी मैथ पे कम्युनिटी में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक सेक्शन वहाँ पे मिलेगा, जितने भी पोस्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन का मतलब होता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है, जैसे आज मैंने क्वेश्चन लिखा है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी, ये दोनों नदी के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है। तो ये आप जब जाएंगे उत्तराखंड में तो एक देवप्रयाग जगह है और भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियाँ आती हैं और दोनों आकर के देवप्रयाग जगह पे मिलती हैं और वहाँ पे गंगा नदी का उद्गम होता है और वहीं से सबसे पहले भारत देश में गंगा नदी वहीं पर कहा जाता है। तो गंगा नदी का वहाँ पे उद्गम हुआ। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदी से। तो ये मैं क्वेश्चन बना के दे दूँ, ये एसएससी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही अब डेली मेरे यूट्यूब चैनल पर एसएससी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन हैं, जीके के क्वेश्चन हैं, तो वो भी जीके के क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा और आप लोग को ऑप्शन के जरिए बताना होगा कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा सही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नहीं कि जो सबको पता है, जो जिसको नहीं पता है, बेहतरीन क्वेश्चन है, उसी को मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो आपको वहाँ पर भी जाकर बताना है, वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ पर सीखने को मिलता ही है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहिए, आप बने रहिए। ठीक है, और रात को आप देख रहे हैं कि 10:30 बज रहा है। 10:30 बजे आज काफ़ी लेट हो गया। देखिए मेरा दूध आ गया है, 10 बजे दूध रहता है, 10 साढ़े 10 बजे, तो दूध भी आ गया है, दूध पीना है और दूध पी के क्लास लेके मैं फिर सो जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो। पहला है कि ऑल आवर माइट एंड मेन। ऑल आवर माइट एंड मेन मतलब क्या है? ऑल आवर माइट एंड मेन मतलब फुल फोर्स, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना, फुल फोर्स के साथ कोई काम करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, तो उसको बोलेंगे ऑल आवर माइट एंड मेन। तो कहीं ना कहीं आपको याद होना चाहिए कि सर ऑल आवर माइट एंड मेन का मतलब फुल फोर्स से है। तो कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप लोग समझ पाएंगे कि फुल फोर्स वाला इसका मैटर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि ऑल थम्स मतलब आदमी ऐसे कहता है कि ऑल द बेस्ट, अच्छा लगता है। अब कोई कहेगा कि ऑल द बेस्ट, कोई कहेगा ऑल द बेस्ट, 5 उंगली दिखा दिया, इसका मतलब पागल आदमी है क्या, अनाड़ी आदमी है क्या, ये कैसा आदमी है भाई, कर ऑल द बेस्ट, ये क्या मतलब है। तो इसको बोलते हैं क्लमजी पर्सन। क्लमजी मैं जब सिनोनिम्स का क्लास ले रहा था तो उसमें क्लमजी पर्सन मैंने बताया था, मतलब अनाड़ी, जिसको कुछ ढंग ना हो। तो क्लमजी पर्सन का मतलब होता है अनाड़ी, मूर्ख आदमी, फिजिकली ऑकवर्ड। ये बहुत बेकार लगेगा, फिजिकली ऑकवर्ड नहीं लगेगा। अरे ये 5 उंगली, ऑल द बेस्ट बोल रहा था 5 उंगली से, ऑल थम्स दिखा रहा है, तो यह अनाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाड़ी। बहुत बेहतरीन। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। एन अकाउंट विच इज इन द रेड मतलब तुम्हारा जो बैंक में अकाउंट जो आप लोग खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सब खुलवाते हैं ना, तो आपका अकाउंट है जो क्या हुआ है, विच इज इन रेड है, रेड उसमें हो गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अपने बैंक में 2000 रुपये रखे हैं दोस्तों, तो आप जा रहे हो, आपको कोई ज़रूरत पड़ा तो आप जाकर 3000 रुपये निकाल रहे हैं, मतलब जितना पैसा है उसमें उससे अधिक आप निकाल रहे हैं, तो तुरंत रेड हो जाएगा। कहेगा अरे ये तो पैसा ही नहीं है, कैसे आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यही इसका मतलब होता है कि एन अकाउंट विच इज इन रेड का मतलब होगा डेट विच इज ओवर ड्रॉन, मतलब ज़्यादा निकालना। जितनी राशि आप जमा किए हैं, जितना पैसा आप जमा किए हैं, उससे ज़्यादा आप निकालेंगे तो आपका जो अकाउंट होगा रेड हो जाएगा। डेट विच इज ओवर ड्रॉन बोलते हैं, मतलब जमा की गई राशि से अधिक पैसा निकालना, उसी को बोलते हैं एन अकाउंट विच इज इन द रेड।
अगला क्वेश्चन देखिए, एन एक्स टू ग्रीन्ड। और आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि आज नवरात्र का पहला दिन है और बहुत ही बेहतरीन दिन है, और आप लोग 9 दिन बेहतरीन काम करिए, अच्छे से लेवल काम करिए। 9 दिन नहीं, पूरे जीवन भर अच्छे काम करिए, ठीक है, और मस्ती करिए, ठीक है। हाँ, और पढ़ाई से जुड़े रहिए दोस्तों। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और एक अच्छा स्वभाव, ठीक है। ये फालतू के चीज़ें देखना बंद करिए। जितने भी यूट्यूब पे एजुकेशन वाली चीज़ें हैं, सीखने को मिलता है, उसी को देखिए। मौज मस्ती के लिए कॉमेडी चीज़ देखिए। बिना फालतू के लड़कियों का रील देखना बंद करिए, ठीक है। रील आप देख रहे हैं, ये सब बंद करिए, और उनको सपोर्ट भी मत करिए। वो आगे चल के इन्फ्लुएंसर कहला रहे हैं। वो क्या है भाई, वो क्या है बताओ? वो तो फर्जी आदमी हैं, इन्फ्लुएंसर बन जा रहे हैं। तो वैसे लोगों को सपोर्ट मत करिए, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करिए। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तभी सपोर्ट करिए, ना तो मत करिए। आपके फ़ायदे की बात अगर मैं करता हूँ तो करिए, ना तो मत करिए, ये बात है। ये फर्जी जितने भी रील लोग देखते हैं, बहुत बेकार चीज़ है। कॉमेडी रील देख रहे हो थोड़ा सा मनोरंजन के लिए तो समझ में आ रहा है। जो नाच नचनिया वाला चीज़ है ना, ये वाला चीज़ एकदम बंद कर दो, ठीक है। सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर रहना है। टाइमिंग बना लेना है कि 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा से अधिक हम मोबाइल को जब पढ़ेंगे तो मोबाइल तो यूज होगा, लेकिन फालतू कामों के लिए 1 घंटा से अधिक मैं नहीं दूंगा। 1 घंटा के लिए उठाऊंगा, देख लूँगा व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, किसका क्या मैसेज आया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि बंद कर दीजिए। अगर पॉसिबल है तो बंद कर दीजिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। तो 1 घंटा उसमें समय निकालिए। पढ़ाई के लिए लोग टाइम टेबल बनाते हैं कि पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाया जाए। पढ़ाई के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। पूरा दिन आप पढ़िए, पूरा रात पढ़िए। टाइम टेबल आपको कब खाना है, कब उठना है, कब जगना है, कब रील देखना है, ये देखना है, इसके लिए टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। ये बात होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो 1 घंटे से अधिक कभी आप फालतू टाइम वेस्ट मत करिए किसी भी सोशल मीडिया पे। पढ़ाई आप दिन रात करिए मोबाइल से, बहुत अच्छी बात है। चलो ध्यान से देखो, एन एक्स टू ग्रीन्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ग्रीन्ड मतलब तो क्या होता है? ग्रीन्ड का मतलब क्या हुआ? एन एक्स टू ग्रीन्ड हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट, मतलब निजी स्वार्थ है। तुम्हारा कोई काम कर रहे हो, तुम्हारा निजी स्वार्थ है कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, तुम दूसरों की भलाई नहीं करो। एन एक्स टू ग्रीन्ड हो गया, मतलब हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, निजी स्वार्थ। निजी स्वार्थ मतलब लालच। ग्रीन का मतलब क्या होगा? लालच से रिलेटेड है। अब देखो, एन आयरन व्हील। आयरन व्हील आप जानते होंगे, भारत की आयरन लेडी किसे कहा जाता है बताओ? भारत की आयरन लेडी। आयरन व्हील का मतलब क्या हुआ? आयरन मैंने लोहा, लोहा बहुत मजबूत होता है। लोहा क्या होता है दोस्तों? बहुत ही मजबूत। देखिए दूध है, और दूध को मैं थोड़ा सा, इसमें शुगर है और इसको मैं मिला दूं, और मिला करके थोड़ा सा पी लिया जाएगा, उसके बाद मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। गर्म था लेकिन ठंडा हो गया। तो मैंने आप लोग से पूछा है कि आयरन व्हील का मतलब, आयरन का मतलब मजबूत से है, तो मजबूत मैंने स्ट्रॉन्ग। एन आयरन व्हील स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड फर्म ओपिनियन, मजबूत आपका जो भी वो है, आपका तर्क है एकदम मजबूत होना चाहिए। तो मजबूत दृढ़ संकल्प लेना है। हाँ, मैंने क्या बोला? मजबूत दृढ़ संकल्प एंड आयरन व्हील ले लीजिए कि भाई मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, फालतू के टाइम वेस्ट रील देखकर नहीं करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आज मैं रील को लूँगा, ठीक है, रील नहीं देखना है ठीक है। तो आयरन लेडी मैंने पूछा, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है सर, ठीक है। इंदिरा गांधी क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त अपना जो भी जब प्रधानमंत्री थी तो बहुत ज़बरदस्त शासन कराते थे, उसी के लिए उनको बोला जाता था आयरन लेडी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है। ठीक है, एन आयरन व्हील का मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ए फर्म ओपिनियन, मजबूत दृढ़ संकल्प। अब देखिए, एन ओपन बुक है, मतलब कि अगर मैं आपको कहूँ एग्जाम देने जाइए, और आप एग्जाम के समय में आपको ओपन बुक कोई दे दिया जाए, तो तब तक पूरा जो क्वेश्चन है सब उसका आंसर आप लोग देख कर लेंगे। एकदम इजीली आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पूरा मतलब जो रहस्य था वो खुल गया है, रहस्य खुल गया है। एंड ओपन बुक का मतलब हुआ कि इट इज़ ईजी टू नो एवरीथिंग, हर एक चीज़ जानने के लिए क्या हो जाए, बहुत आसान हो जाए, बिना किसी रहस्य का, मतलब कोई रहस्य नहीं बचा है। अब तो ओपन बुक आपको मिल गया है, अब जो मन करे वो करिए, ठीक है। एंड ओपन बुक का मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा है। एक है एप्पल ऑफ वन साई, मतलब वन साई मतलब क्या हुआ? एप्पल ऑफ मतलब सभी के आंखों का क्या है? एप्पल है, मतलब आंखों का तारा है भाई। ये लड़का क्या है? आंखों का तारा। समवन वेरी प्रीसियस, प्रीसियस मतलब कीमती, ऐसा आदमी जो बहुत कीमती हो, या फिर उसको आप बोल सकते हैं डियर हो। डियर माने प्यारा हो, ठीक है। डियर मतलब क्या हो? प्यारा। जब मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैं आंखों का तारा के लिए एक और इडियम्स बताया था।
एक और मैंने इडियम्स बताया था, वो इडियम क्या था? ए ब्लू आइड बॉय, नीली आँखों वाला लड़का। ए ब्लू आइड बॉय का मतलब ये होता है आँखों का तारा, ठीक है। 2 इडियम्स है, एप्पल्स ऑफ वन आई, समवन वेरी प्रेशियस और डियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एप्पल एंड ऑरेंजेस। एप्पल और ऑरेंजेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यानी टू अनलाइक थिंग और पीपल, 2 अलग अलग चीज़ या फिर 2 अलग अलग आदमी, ठीक है, उसको बोलते हैं 2 अलग चीज़ें। जैसे एप्पल एंड ऑरेंजेस का मतलब आप समझिए कि जैसे मैं एजुकेटर हूँ यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए, और एक रील बना रहा है कोई, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो बना रहा है, नाच वाला काम कर रहा है, नाच रहा है उस पर, ठीक है। मैं तो बोलूँगा ऐसे ही नाचते हैं लोग, ये सब गलत बात है ना। तो नाच रहा है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 अलग चीज़ है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है, ठीक है, 2 अनलाइक 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखिए, अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक, क्लॉक बना है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए कि क्लॉक बना है, यहाँ पर 12 बजता है, 1 2 3 ऐसे होता है ना पूरा। अराउंड द क्लॉक मतलब पूरा ऐसे घूम जाएगा, जब घड़ी का सुई पूरा ऊपर से नीचे एक बार पूरा 24 घंटे पूरा गोल घूम जाएगा तो पूरा दिन और रात हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 24 घंटे में घड़ी का सुई पूरा एक बार से ऊपर तक पूरा घूम जाता है। तो उसी तरह है, अराउंड द क्लॉक अगर हो जाएगा तो डे एंड नाइट हो जाएगा, रात और दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रात और दिन, रात और दिन हो जाएगा दोस्तों, रात और दिन, ठीक है। अराउंड द क्लॉक का मतलब एज फिट एज अ फिडल, एज फिट एज अ फिटल, एज फिट एज अ फिडल मतलब फिट है, बंदा क्या है? फिट है, फिडल एकदम मजबूती की तरफ फिट एंड फिडल है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, जबरदस्त है, ठीक है। उसके पूरे हाथ में जो एकदम कड़क है, उसका पैर कड़क है, 6 पैक बनाया है, इस टाइप का। एज फिट एज फिडल जब भी उसका व्यक्ति होता है तो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी उसको बोलते हैं, मजबूत और स्वास्थ्य से भरपूर मस्त आदमी होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी उसको बोलोगे, क्या बोलोगे दोस्तों? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अब अगला देखो, एज हार्ड एज ए नेल, नेल माने कील होता है, जो कील ठोकने वाला होता है ना दीवार में ऐसे, वो तो नेल की तरह आप हार्ड हैं। इसका मतलब आपको कुछ भी हो, घर में कुछ ऐसा भी आपके ऊपर विपत्ति आ जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जा रहा है लाइफ में, तो आपको प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब इमोशन लेस हैं आप, इमोशन है ही नहीं, लेस है, इमोशन लेस। टू हैव नो फीलिंग, भावनाहीन मतलब कोई भी फीलिंग ही नहीं है। ये हार्ड एज ए नेल, आप नेल की तरह, पत्थर की तरह कठोर हो गए हैं, आपका हृदय पत्थर की तरह कठोर हो गया है, यानी नेल की तरह हार्ड हो गया है। उसका मतलब इमोशनलेस, टू हैव नो फीलिंग, ठीक है। अब देखो, एट बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल मतलब आदमी कहता है वो तो अभी मैं फ़ोन मिलाऊंगा ना, कई लोग भौकाल मारते हैं कि मैं योगी को ही बुला दूंगा, मैं योगी को तुरंत फ़ोन करूंगा तुरंत आ जाएंगे, तो ऐसा कोई भौकाल है भाई? तो क्या मतलब है? बैक एंड कॉल का मतलब मेरे इशारे पर नाचेगा, जैसे आदमी कहता है ना कि भाई उसको तो मैं अभी कॉल करूंगा तो आ जाएगा, मैं जो भी कहूँगा वो मान लेगा। तो बैक एंड कॉल मतलब मेरे इशारे पर नाचना, ठीक है। इशारे पर नाचने वाला पर्सन को बोलते हैं एट बेक एंड कॉल। एट हिज डिस्पोजल, एट हिज डिस्पोजल टू बी डोमिनेटेड बाई ए समवन, किसी के द्वारा आप पे एकदम डोमिनेटेड हो जाता हो, आप जो भी कहेंगे वो बात मानेगा आपका, आपके इशारे पर नाचेगा। एट अ बेक एंड कॉल हो गया, ठीक है। तो 12 इडियम्स आपको मैंने समझाया और 1 मिनट के अंदर मैं रिवाइज कराता हूँ, ऐसे ही मैं रिवाइज कराता हूँ। ऑल ओवर माइट एंड मीन मतलब फुल फोर्स के साथ। ऑल थम्स, पाँचों दम, पागल आदमी है क्या? क्लमजी है भाई, क्लमजी, फिजिकल, ऑकवर्ड, अनाड़ी है। एन अकाउंट विच इज इन द रेड, रेड हो गया अकाउंट मतलब जितना पैसा जमा के तू अधिक निकाल रहे हो। डेट विच ओवर ड्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है। एन एक्स टू ग्रीन, लालची यानी हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट। एन आयरन विल यानी मजबूत डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ए फर्म ओपिनियन, मजबूत दृढ़ संकल्प। एन ओपन बुक, इट इज ईजी टू नो एवरीथिंग, बिना किसी रहस्य। एप्पल ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, एप्पल ऑफ ऑरेंज, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, समवन वेरी प्रीशियस और डियर, ठीक है, आंखों का तारा। एप्पल एंड ऑरेंजेस टू अनलाइक थिंग्स, 2 अलग अलग चीज़ें। अराउंड द क्लॉक, डे एंड नाइट मतलब एक बार क्लॉक घूम जाएगा तो पूरा डे एंड नाइट होगा। एज फिट एज फिटल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एज हार्ड एज ए नेल, इमोशनलेस, टू हैव नो फीलिंग, भावनाहीन। एट अ बेक एंड कॉल, एट हिज डिस्पोजल, टू बी डोमिनेटेड बाई समवन, ठीक है, मतलब इशारे पर नाचने वाला व्यक्ति। तो आई थिंक आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए। लाइक करने से वीडियो ज़्यादा रिकमेंडेड में जाता है, यूट्यूब सर उसको भेजता है, तो जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसके बाद
ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।